सुरक्षित भारत के संकल्प के साथ, सुरक्षित यूपी के संकल्प के साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पार्टी का अध्यक्ष था, हमने 300 पार का नारा दिया था। ये पत्रकार मेरे सामने बैठे थे, वो भी मेरी पीठ के पीछे हंसते थे, कुछ सामने भी हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें कहां से आएगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी, मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश को कागज पर देखते हो, मैं उत्तर प्रदेश को जमीन पर देखकर आया हूं। इस बार हमारी 300 सीटें आ गई। और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा ही थी कि 300 मांगी थी, 325 सीटें आपने दे दी। 19 में सब इकट्ठा हो गए। तब मैंने इलाहाबाद कार्यकारिणी में कहा था कि 50% की लड़ाई लड़नी है, एक बार उत्तर प्रदेश में सब सामने आ जाए, जो हो उससे 2-2 हाथ भारतीय जनता पार्टी का करेगा। और उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार और समर्थन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को दिया और 65 से ज्यादा सीटें देकर फिर से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और 2022 में मैं आज यहां आया हूं। मैं फिर से एक बार कहने आया हूं कि 5 साल में बहुत कुछ किया है। मैं कुछ तो बोलूंगा, कुछ रह जाएगा, परंतु बहुत कुछ दिया है। बदलाव आपको भी महसूस होता होगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, बदलाव आ रहा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति मजबूत हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, किसानों के सारे मसले धीरे धीरे शांत तरीके से समाप्त हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर भारी बदलाव आ रहा है, उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, अर्थतंत्र विकसित हो रहा है। परंतु अभी भी काफी कुछ करना बाकी है मित्रों। ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा 20 साल जो चला है ना आप लोगों ने, इसको उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े गड्ढे में डालकर रख दिया है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने उत्तर प्रदेश का खून पीने का काम किया। जातिवाद के आधार पर सरकारें चली। एक पार्टी आती थी तो एक जाति का काम करती थी, दूसरी पार्टी आती थी दूसरी पार्टी का जाति का काम करती थी। परिवार के अलावे किसी की बात ही नहीं, किसी को कोई मौका ही नहीं। थोड़ा इधर उधर करा तो आप पार्टी के बाहर हो गए। जो लोग अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला सकते, वो उत्तर प्रदेश को क्या लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे मित्रों? वो चला नहीं सकते। तुष्टीकरण चरम सीमा पर था। कुछ लोगों के लिए कुछ भी गुनाह कर दो, कोई गुनाह नहीं था। और एक नागरिक बेचारा रॉन्ग साइड में भी चला गया तो चालान कट जाता था। बरोबरी कहीं नहीं थी। तुष्टीकरण भी बंद हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। भाई अखिलेश भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते हैं मित्रों। हमने पारदर्शी सरकार चलाई। 7.5 साल मोदी जी की सरकार चली। राहुल बाबा कितने भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करते हो, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पारदर्शी तरीके से सरकार। ये परिवर्तन जो आया है उत्तर प्रदेश में, वो परिवर्तन को आगे ले जाने के लिए चुनाव है। आज आप सारों को बुलाया यहां पर। आपका काम आपका वोट देना नहीं है। आपका काम आपके परिवार का वोट भाजपा को डलवाना नहीं है। आपका काम समाज का मार्गदर्शन कर पूरे समाज को साथ में लेकर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को। बुआ भतीजा की सरकारें चलती थी, हम सबको मालूम है। माफिया राज चलता था, और माफिया राज इस प्रकार से चलता था कि कोई यहां इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत भी नहीं करता था। फिरौती का खुला दौर चल रहा था।
और किसी वर्ग विशेष से अगर माफिया है तो फिर कहना ही क्या, उसके खिलाफ तो कभी कार्यवाही ही नहीं होती। आज देखिए, आजम खान जी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है, और मुकदमे इतने लगे हैं कि पूरी की पूरी नोटबुक भी लिखते लिखते समाप्त हो गए। आप बैठ जाइए बहन जी, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। जो सीधी परीक्षाएं होती थी, इसके अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण देने की शुरुआत की और आज हजारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन पा रहे। और आपने सालों तक, सपा बसपा ने सालों तक कांग्रेस का समर्थन किया। मुझे मालूम नहीं है क्या मजबूरी है उनकी। यही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण के सामने 1 घंटा और 40 मिनट का भाषण लोकसभा के अंदर करा था, लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ा था। आप उनका तो समर्थन करते थे और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। मित्रों, इन लोगों के दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग हैं। ये लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। 2000 करोड़ की, अब उनको परेशानी तो होगी। इनकम टैक्स रेट डालती है, जीएसटी वाले रेट डालते हैं, और मेटाडोर भरकर नोटों की गड्डियां निकलती है तो वो कहते हैं राजनीतिक रेड है। भाई राजनीतिक भी हो सकती है, मगर हमें तो कोई परेशानी हुई। आपका पेट क्यों उबल रहा है भाई अखिलेश, बताओ तो जरा, क्या कनेक्शन है? अरे भले आदमी इतना तो सोचो, कनेक्शन है तो भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं, इतना तो सोचो। मित्रों, उन्होंने कहा कि ये रेड इसलिए डाली जा रही है कि चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। तो क्या वो पैसों से आप चुनाव लड़ना चाहते थे? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताओ, किसी व्यक्ति के अंदर गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाएगा, इससे चुनाव कैसे प्रभावित होगा? क्योंकि आप उसी पैसों से चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते थे, इसलिए ये नहीं चलेगा मित्रों, किसी का नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स को चोरी करने वालों को पर हम कठोर कार्यवाही करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। हुआ या नहीं हुआ? जरा बताओ भाई, जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? अखिलेश जी, आपको इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो। 2012 के दंगों के बाद आपने जिस प्रकार से यहां कार्यवाही की, उस प्रकार से देश में कहीं पर भी कार्यवाही नहीं होती। आज मुझे बताइए भैया कि ये पूरे सदन में कोई ऐसा मानता था कि कभी धारा 370 जाएगी? जरा जोर से बोले। मानता था? पक्का? मोदी जी से आपने मांग करी थी क्या? आंदोलन किया था क्या? धरने करे थे क्या? पथराव करा था क्या? कुछ नहीं करा था ना। दूसरी बार 2/3 बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया हूं, सदन के अंदर भारत माता के तिलक जैसा हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का, धारा 370 और 35 को समाप्त करने का जो जब प्रस्ताव आया, बिल आया, विरोध किसने किया था इसका? सिर्फ कांग्रेस नहीं थी। और बोलिए, ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों ने विरोध। ये वोट लेने आए दादरी में तो पूछोगे भाई,
पूछोगे या नहीं पूछोगे? नोएडा वाले पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? क्यों विरोध किया आपने? वोट बैंक की राजनीति देश से ऊपर होती है क्या? अरे करना है तो करो बहन जी, बुआ भतीजा दोनों करो, हम नहीं डरते हैं वोट बैंक की राजनीति से। मोदी जी ने डंके की चोट पर 370 उठा। देश की सुरक्षा के लिए हमने सपा के ऐसे नेता भी देखे हैं जो सदन में रहकर बोले हैं कि खोल दो बाउंड्रियों को, एक कंटीले तार निकाल दो, जिसको पाकिस्तान से आना है आने दो। क्यों भाई, ये धर्मशाला है क्या? कैसे आ जाएंगे? उनका शासन था, कांग्रेस का शासन था, सोनिया मनमोहन सिंह का शासन था, सपा बसपा का समर्थन था। आलिया मालिया जमालिया अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले गए, और सर काट कर उसको पैरों से अपमानित करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। वहां अपने जवानों के सर काटे जाते थे, वहां जाकर पैरों से अपमानित करते थे। यहां दिल्ली के नेताओं के सर पर जूं नहीं रहती थी। आपने परिवर्तन कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी पाक पीड़ित आतंकवादियों ने 2 हमले किए, उरी में किया और पुलवामा में किया। वो भूल गए कि ये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के पड़छड्डे उड़ा देने का काम नरेंद्र मोदी। देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं का संरक्षण और देश की सीमाओं का सम्मान कैसे होता है, इसकी पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों। और भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ तीसरा नाम आ गया जो देश की सीमाओं के अतिक्रमण को कभी सहन नहीं करते। मोदी जी ने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे, किया। मोदी जी ने कहा था कि हम देश को सुरक्षित बनाएंगे, सुरक्षित बनाया। मोदी जी ने कहा था कि सालों के लंबित मसले को हम समाप्त कर देंगे, एक मसले को चुन चुन कर किया। अभी 2.5 साल और बाकी है। सरकार पहले बनती तो हमारा जनरेटर का इन्वेस्टमेंट ही न होता। भाइयों बहनों, सच अर्थ से बताना, बिजली की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी? जोर से बोलना, सुधरी है? जरा अखिलेश को भी बता देना, उनको मालूम नहीं पड़ता। कानून और व्यवस्था सुधरी है या नहीं सुधरी? इन्वेस्टमेंट आया है या नहीं आया? नई यूनिवर्सिटियां बनी है या नहीं बनी? मेडिकल कॉलेज खुले हैं या नहीं खुले? नर्सिंग कॉलेज खुले हैं या नहीं खुले? हर गरीब के घर में 6 की 6 चीजें पहुंची है या नहीं पहुंची? मित्रों, हमने ना जाति देखी है ना धर्म देखा है। मोदी जी के नारे के अनुरूप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इसके अनुरूप हमने काम रिलीजियसली काम करने का प्रयास किया। मित्रों, अखिलेश बाबू हमेशा कहते थे, मैंने कई बार सुना है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे अखिलेश बाबू, भूमि पूजन भी हो गया। किसी को कल्पना थी भाई आपको? मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया। देखते देखते गगनचुंबी श्री राम का मंदिर वहां पर बनने वाला। सारी चीजों में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हरी मटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उगाता है, आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है, गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है, चीनी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पैदा करता है। इस एक भी चीज में ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं था, आज आ गए। रोजगारी के अंदर उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ा है, टीके सबसे ज्यादा लगा दिए हैं। ये नंबर 1 अखिलेश को शायद दिखाई नहीं पड़ता है, उनको 2 से 0 की ही संख्याएं दिखाई देती है, और हमारी आदत नंबर 1 की है, इसलिए उनको विकास ही नहीं दिखाई देता है। अब कहा तो वो अपनी आदत सुधार ले या हम अपनी आदत सुधारें।
मगर इस बार आप एक बार फिर से जमीन दिखा दो तो उनको नंबर 1 दिखाई पड़ेगा। ये आएंगे, जाति की बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के गुलदस्ते में हर जाति आपको दिखाई पड़ेगी, कोई छूटा नहीं। ये चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को देश में नंबर 1 ले जाने का चुनाव है। मैं बहुत सोच समझ कर वाक्य बोलता हूं। योगी जी ने 5 साल बहुत अच्छे से सरकार चलाई है। आज पलायन कराने वाले पलायन कर गए हैं। इस प्रकार की सरकार